मुकेश अंबानी इंडिया के साथ साथ एशिया के भी सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। बट मुकेश अंबानी ने कई ऐसे काम किए जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे कि उन्होंने अपनी खुद की सैलरी भी गवा दी और साथ में नीता अंबानी को ट्रैफिक सिग्नल भी प्रपोज किया था। टिकटॉक को भी खरीदने वाले थे। और तो और मुकेश अंबानी इतने अमीर है कि उनकी रिलायंस इंडस्ट्री पूरे इंडिया के टैक्स रेवेन्यू में से 5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे ही बहुत ही तगड़े मुकेश अंबानी के फैक्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करें तो मुकेश अंबानी इंडिया में पैदा नहीं हुए थे। मुकेश अंबानी साउथ यमन में बॉर्न हुए थे। अब क्वेश्चन आता है कि मुकेश अंबानी साउथ यमन में कैसे पैदा हुए थे। तो बेसिकली धीरूभाई अंबानी और उनकी फैमिली बिजनेस के तलाश में वहां गई थी और उसी टाइम मुकेश अंबानी भी बॉर्न हुए थे। बट उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद अंबानी की पूरी ही फैमिली इंडिया में शिफ्ट हो गई थी। आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी ड्रॉप आउट थे, बट कौन सी कॉलेज से ड्रॉप आउट है बता दो। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, जहां पे मुकेश अंबानी ड्रॉप आउट थे। मुकेश अंबानी ने स्कूल एंड इंजीनियरिंग इंडिया से की थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बट उसी के थोड़े टाइम बाद धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को फिर से बुला लिया। बेसिकली सीन ये हुआ था कि धीरू अंबानी को पॉलिस्टर प्लांट का नया लाइसेंस मिल चुका था और फैमिली बिजनेस चलाने के लिए धीरूभाई अंबानी को मुकेश अंबानी की हेल्प चाहिए थी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। तो बेसिकली मुकेश अंबानी के लिए नीता अंबानी को धीरू अंबानी ने चूज किया था। तो बेसिकली धीरूभाई अंबानी ने नीता अंबानी को एक डांस इवेंट में देखा था और उसके बाद उनको फोन मिला के बोला गया था कि भाई क्या आप मुकेश से मिलना चाहोगे। तो फर्स्ट तो नीता अंबानी को लगा कि यार ये तो प्रैंक कॉल होगा, बट ऐसे नहीं था। बट ये तो स्टार्टिंग है, इसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। तो बेसिकली नीता अंबानी को मुकेश अंबानी ने मुंबई के पैडर रोड के ट्रैफिक सिग्नल पे प्रपोज किया था। आपने जन्नत मूवी तो देखी होगी, तो वही सेम टू सेम सीन हुआ था वहाँ पे। मुकेश अंबानी ने बीच में गाड़ी रोकी और बोली क्या आप हमसे शादी करना चाहोगी? नहीं। और क्या होना था भाई, नीता अंबानी ने हाँ बोल दिया। जब भी मुकेश अंबानी का नाम निकल के आता है, उनके घर का नाम तो पक्का निकल के आता है। तो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव घर भी मुकेश अंबानी के पास ही है। ऑल्दो खाना खाने के लिए मुझे बुलाते रहते हैं, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि यार बॉम्बे में चाय ब्रेड पकौड़ा नहीं मिलता यार। चुप रहना भाई। तो बेसिकली इस बिल्डिंग का नाम एंटीलिया है, बट इसके अंदर क्या क्या है सब बताता हूँ। सबसे पहले इसकी कॉस्ट $1 बिलियन है और इसमें 27 फ्लोर्स है। 27 फ्लोर में से 6 फ्लोर पार्किंग एंड गैराज के लिए रखे गए और उसमें 168 तक गाड़ियां पार्क होती है। फिर 9 एलिवेटर है, 50 सीट का थिएटर है, 3 हेलीपैड्स है और क्या बताऊँ सब कुछ है। जब मुकेश अंबानी नए इस घर में शिफ्ट हुए थे 2010 में, तो एक्जैक्टली 1 महीने बाद उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया था पता है? 70,69,448। भाई इतने का एक फ्लैट आ जाता है। एक और चीज बताता हूँ, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर का नाम एंटीला है। वैसे ही न्यूली मैरिड कपल ईशा एंड आनंद जी के घर का नाम गुलीता है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है भाई, बट अमाउंट गलत नहीं है। इसका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ होगा। मुकेश अंबानी गुजराती है और वो प्योर वेजिटेरियन है और उन्हें कभी भी अल्कोहल को टच भी नहीं किया है, ऐसे रिपोर्ट्स है। और जस्ट लाइक मी, मुकेश अंबानी को साउथ इंडियन फूड एंड गुजराती फूड बहुत ज्यादा पसंद है। फोर्ब्स के रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी ने अपने रिलायंस स्टोर से एक बार नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को भी निकाल दिया गया था क्योंकि उसके रीजन थे रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अब खाने की बात हो रही है तो एक और चीज बताता हूँ। तो मुकेश अंबानी अपनी खुद की नॉन वेज फूड चेन भी लॉन्च करने वाले थे जिसका नाम होता चिकन केम फर्स्ट, जो कि KFC की तरह ही होती है, बट उन्होंने वो प्लान्स ड्रॉप कर दिए और वो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। मुकेश अंबानी के पास 7 फ्लोर की पार्किंग है, तो भाई समझ जाओ कि कितने कार्स होंगे उन लोगों के पास, जिसमें से अगर नाम बताऊं तो रॉल्स रॉयस फैंटम, एस्टन मार्टिन रैपिड, बेंटली कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर, मर्सिडीज बेंज मेबैच 62, जिन्होंने मेबैच 62 खरीदी है। और इन सभी गाड़ियों के साथ साथ मुकेश अंबानी के पास एक अपनी खुद की वैनिटी वैन भी है जिसकी प्राइस 25, समझ जाओ भाई करोड़ों में बात होती है। ये तो गई रोडवेज की बात, बट उसके साथ साथ मुकेश अंबानी के पास अपनी खुद की प्राइवेट जेट भी है जो कि उन्होंने नीता अंबानी को गिफ्ट किया था उनके 44th बर्थडे पे। मुकेश अंबानी ने कई सारी एक्सपेंसिव खरीद रखी है, बट उनमें से 5 बताता हूँ। तो सबसे पहले उनका घर एंटीलिया जिसका प्राइस है 14,000 करोड़। उसके बाद एक एयरबस खरीद रखी जिसका नाम 319 जेट है और उसका प्राइस है 735.6 करोड़। और एक BMW 760i खरीद रखी जो कि पूरी बुलेट प्रूफ है और उसका प्राइस है 10.3 करोड़, मतलब कम है, मतलब एक पुराने प्राइस से बहुत ही ज्यादा कम है। और एक याच खरीद रखी जिसका प्राइस 400 करोड़ है। और जैसे कि बताया था कि मेबैच 62 और उसका प्राइस है 5.15 करोड़। बट इससे भी एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूँ। तो मुकेश अंबानी कई सारी कंपनीज खरीदते हैं, बट क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी एक बार टिकटॉक भी खरीदने वाले थे। तो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री बाई डांस से टिकटॉक को खरीदने की बातचीत चल रही थी जिसमें ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ इन्वेस्ट करने तक भी रेडी थे मुकेश अंबानी, बट वो प्लान कैंसिल हो गया और हमारे यहाँ पे टिकटॉक काली काली 2 अखियां उड़ गई। ये तो कि टिकटॉक की बात, बट मुकेश अंबानी एक बार नेटमेट्स फार्मेसी भी खरीदने का सोच रहे, बट वो नहीं हो पाया था। भाई जब आपके पास इतने ज्यादा पैसे हो तो आपको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। तो मुकेश अंबानी के पास Z+ लेवल की सिक्योरिटी भी है। ये सिक्योरिटी बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं और ये सिर्फ 10 से 17 VIP लोगों को दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल अपने मोदी जी को दे रखी है, अमित शाह को दे रखी है और कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन को ये सिक्योरिटी दी रखी है। मुकेश अंबानी इंडिया के फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे जिन्होंने Z+ सिक्योरिटी ली थी और वो 7 साल से ये सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं। इस सिक्योरिटी में 55 सोल्जर होते हैं जो सभी के सभी वेल ट्रेन और 10+ NSG कमांडोज रहते हैं जो 24/7 उनके साथ में रहते हैं।
भाई बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी की बात होगी, बट अब बात करते हैं खेलने की। इंडियन सुपर लीग जो कि इंडिया की फुटबॉल लीग है, वो भी मुकेश अंबानी ही ओन करते हैं। वो स्कूल में हॉकी खेलते थे और उन्होंने मुंबई इंडियंस भी खरीद रखी है, बट हम तो आरसीबी के फैन है ना। बट इनके साथ साथ मुकेश अंबानी की वाइफ जो कि नीता अंबानी है, उन्होंने इंडियन सुपर लीग भी ओन कर रखी है। और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा जब इंडिया में फुटबॉल को ज्यादा प्रमोट किया गया। इसमें कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपनी टीम भी खरीद रखी है, जैसे कि हमारा फेवरेट विराट कोहली, अभिषेक बच्चन और कई सारे लोग। भाई मुकेश अंबानी पास इतने पैसे है कि उनको जहां जाना है वहां जा सकते हैं। वो स्पेस में भी जा सकते हैं, मून पे, बट उनको साउथ अफ्रीका जाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, जहाँ पे क्रूगल नेशनल पार्क है। अब वहाँ पे क्या है आप पूछोगे, तो वहाँ पे सुंदर वादियां है। वी आर ऑल्सो नेचर के क्लोज। अब आते सबसे तगड़े फैक्ट पे। तो क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी खुद की सैलरी भी गवा दी थी। मतलब उन्होंने बोला था कि मैं अब ये सैलरी नहीं लूंगा। बट क्यों? तो मई 2020 का टाइम तो याद होगा, जब कोविड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और इंडिया में कई सारे लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। तो रिलायंस ने ये अनाउंस किया था कि जब तक उनकी सारी कंपनी और बिजनेस एक स्टेबल पॉइंट पे नहीं आते, वो खुद के सीईओ जो कि मुकेश अंबानी है, उनको भी सैलरी नहीं देंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में मुकेश अंबानी ने खुद को भी अपनी सैलरी नहीं दी थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। भाई ये तो सैलरी की बात होगी, बट क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी भी मुकेश अंबानी ने ओन कर रखा है। ये बेसिकली एक ऑयल रिफाइनरी है जो जामनगर में सिचुएटेड है। इसमें 6.60 लाख बैरल्स है, जिसमें से हर दिन 30 मिलियन टन का क्रूड ऑयल निकलता है। रिलायंस ने 1999 में 9700 करोड़ इन्वेस्ट किए थे इस रिफाइनरी के लिए, और उसके बाद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी बन चुका था। और क्या आपको पता था कि रिलायंस ने अपने आम भी निकाले थे और वो इंडिया का सबसे बड़ा मैंगो सेलर भी बन चुका था? नहीं पता था? तो ये वाली वीडियो जाके देखना। मुकेश अंबानी ने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़ी चीजें किए थे, जिसके ऐसे करोड़ बोल के मेरा अब गला दुखने लग गया। बट ऐसे ही बहुत ज्यादा मजेदार फैक्ट्स लूंगा बर्नर बिट्स पे। तो नीचे लाइक करना मत भूलना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कौन है? कौन पूछ रहा? कौन है? अरे कौन पूछ रहा है? आप Subscribe to Wonder Vids Voice.